हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय आज से भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का कर रहा है आयोजन। 2 दिवसीय सम्मेलन का शीर्षक है वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज त्रिपुरा दौरे पर धर्मनगर और सबरूम में जल विश्वास यात्राओं को झंडी दिखाकर रवाना करने के साथ ही जनसभाओं को भी करेंगे संबोधित। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। रक्षा मंत्री अंडमान और निकोबार कमांड मुख्यालय का दौरा करने के साथ ही सैनिकों के साथ करेंगे बातचीत। सरकार ने देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के साथ ही 6 लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। वहीं लोक प्रसारण सेवाओं को आधुनिक बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क योजना को भी स्वीकृति। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के 2 दिवसीय दौरे पर। नड्डा तुमकुरू और चित्रदुर्ग जिलों में प्रमुख मठों का भी दौरा करने के साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे बैठकें। महाराष्ट्र में शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई जारी। निर्वाचन आयोग आज उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के दोनों गुटों की दलीलें सुनेगा। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम पुणे में होगा शुरू। मुंबई में खेले गए पहले मैच में भारतीय टीम ने 2 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में बना ली है 1-0 की बढ़त। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय आज से मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय जल सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। 2 दिन के इस सम्मेलन का शीर्षक है वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण। सम्मेलन में जल शक्ति मंत्रालय की पहलों और योजनाओं को राज्यों के जल हितधारकों के साथ साझा किया जाएगा। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सम्मेलन के दौरान जल प्रशासन पर एक महत्वपूर्ण विषयगत सत्र की अध्यक्षता करेंगे। वहीं सम्मेलन में एक पूर्ण सत्र का भी आयोजन किया जाएगा जो वाटर विजन 2047 को केंद्र में रखते हुए सम्मेलन का एजेंडा निर्धारित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो संदेश के जरिए कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से त्रिपुरा के दौरे पर होंगे। अपने दौरे पर अमित शाह आज सबसे पहले धर्मनगर में राज्य भाजपा की जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, जिसके बाद वो धर्मनगर में ही एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री का आज का दूसरा कार्यक्रम सबरूम में है, जहां वो जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे। सबरूम में भी अमित शाह एक जनसभा को संबोधित करेंगे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह अंडमान और निकोबार कमांड मुख्यालय का दौरा करेंगे और वहां तैनात सैनिकों के साथ बातचीत करेंगे। और आइए अब देखते हैं हमारे सहयोगी चैनल डीडी नेशनल पर जो धारावाहिक चल रहे हैं उनमें क्या कुछ चल रहा है। नमस्कार, डीडी प्रीमियर्स में आज फिर आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ, और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम अपने इस खास सेगमेंट में आपके साथ बात करते हैं दूरदर्शन के विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले कुछ खास कार्यक्रमों की, कुछ खास धारावाहिकों की। तो सबसे पहले बात कॉर्पोरेट सरपंच की। आज के इस धारावाहिक में आप देखेंगे कि कीर्ति के घर वालों पर दो बड़ी बड़ी समस्याएं एक साथ टूट पड़ती हैं। पहली समस्या पूजा के किडनैप होने की, और दूसरी इस मुश्किल घड़ी में भी सर्वेश चाचा को करना पड़ रहा है पंचायत का सामना। हे माता रानी, ये क्या दिन दिखा रहे हैं आप? हमसे क्या गलती हो गई जो इतना सब कुछ हो रहा है हमारे साथ? बेटी गायब है और पिता को पंचायती करने जाना पड़ रहा है। और ये जिंदगी में किसी के पहला वाक्य होगा जब किसी इंसान को मिठाई खिला कर रुलाया गया होगा। आप लोगों ने उसका हुक्का पानी, गांव से निकासी सब कुछ तय कर दिया था, किंतु जब मैं अपने घर पहुंचा और मेरी अंतरात्मा ने मुझे जिस तरीके से झकझोरा, मैं परेशान हूं। क्या होगा आगे, ये जानने के लिए देखिए कॉर्पोरेट सरपंच, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और धारावाहिक बाल कृष्ण में आज आप देखेंगे कि बाबा नंद जो प्रतिस्पर्धा रखते हैं, यानी कि चोर ढूंढने के लिए जो कंपटीशन रखते हैं, वो होता है सेठ दंपति और मित्र विश्ववाहन के बीच, ताकि चोर आसानी से पकड़ा जा सके। और दूसरी तरफ बाल कृष्ण मना करते हैं राधा को जंगल में जाने के लिए। कल मैंने एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की थी, सेठ धनपति और मित्र विश्ववाहन के मध्य, और उसमें चुनौती ये है, ये जो 4 संदिग्ध हैं, इनमें से वास्तविक चोर कौन है उसे पकड़ना। ये मार्ग तो घने वन की ओर जाता है, वहाँ मत जाओ, तुम्हारा घर तो दूसरी ओर है। मुझे जहाँ जाना है मैं वहाँ जाऊंगी। मुझे तुम जैसे माखन चोर और झूठे बालक से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या राधा जंगल में जाएगी या चोर पकड़ा जाएगा, ये जानने के लिए देखिए बाल कृष्ण, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। और तेजपुर जनरल स्टोर में आप देखेंगे कि आकाश पारो के पिता जो बीमार हैं, उनकी पूरी जिम्मेदारी उठाता है कि वो उनका इलाज कराएगा। और उधर रिक्की आकाश की बहन सोनी को अपने जाल में फंसाकर अपने घर बुला लेता है। कदम! जी साहब। आकाश कहाँ है? तुमने उससे कहा कि मैंने उसे बुलाया? जी साहब, बोला था, पर अभी वो पारो मैडम के साथ कहीं बाहर निकल गए। और मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। अब तो तू भी सेटल हो गई है। मैं अपनी दुकान छोड़कर कब तक यहाँ पड़ा रहूंगा? मैं हमेशा से चाहती थी कि वो मोमेंट मेरे लिए खास हो। खास ही तो होगा ना लव, बहुत खास। प्लीज मोमेंट को मत जाने दो, बह जाने दो। आज तुम्हें पाने के बाद अगर मुझे मरना भी पड़े ना, तो मुझे गिला नहीं। अब आगे क्या होगा इस धारावाहिक में, ये जानने के लिए देखिए तेजपुर जनरल स्टोर, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। तो आप दूरदर्शन के इन विभिन्न नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले खास कार्यक्रमों का आनंद उठाइए और हमें यहीं अनुमति दीजिए। नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से कर्नाटक के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा तुमकुरू, चित्रदुर्ग जिलों का दौरा करेंगे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों में भाग लेंगे।
वो कुछ प्रमुख मठों का भी दौरा करेंगे, जिसमें एक प्रमुख सिद्धगंगा मठ भी शामिल है। नड्डा आज तुमकुरू में तुमकुरू और मधुगिरी विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा के शक्ति केंद्र प्रमुखों की बैठक में भाग लेंगे। जेपी नड्डा चित्रदुर्ग में वीरा मतकरी नायक, उनाके ओबाब्बा, BR आम्बेडकर की मूर्तियों पर माल्यार्पण करेंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लेंगे। जेपी नड्डा सिरिगिरे तरला बालू मठ का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। सरकार ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दे दी। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संबंधित घटकों के कार्यान्वयन के लिए योजना के दिशा निर्देश तैयार करेगा। मिशन से 2030 तक देश में लगभग 125 GW की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 MMT की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास होगा। 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कुल निवेश इसमें होगा और 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन होगा। कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी आएगी। और आपको बता दें कि वार्षिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में भी लगभग 50 MMT की कमी आएगी। वहीं दूरदर्शन और आकाशवाणी के आधुनिकीकरण के लिए कैबिनेट ने अहम फैसला लेते हुए 2,500 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी है। देश की 80% से अधिक आबादी तक पहुंचने के लिए आकाशवाणी के FM कवरेज को बढ़ाया जाएगा। दूरस्थ जनजातीय, वामपंथी, उग्रवाद प्रभावित सीमावर्ती क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों में रहने वाले लोगों को 8 लाख DD फ्री डिश DTH सेट टॉप बॉक्स वितरित किए जाएंगे। भारत और श्रीलंका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज का दूसरा मैच आज शाम पुणे में खेला जाएगा। मुंबई में खेले गए सीरीज के पहले मैच में भारतीय टीम ने 2 रन से जीत दर्ज कर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब देखना होगा कि दूसरे मैच में जीत दर्ज कर श्रीलंका की टीम सीरीज को बराबरी पर लाने में कामयाब रहती है या फिर भारतीय टीम दूसरा मैच भी जीतकर सीरीज अपने नाम करती है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।